नमस्कार सर। अब जो ये ईरान युद्ध हो रहा है, पहले इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 48 घंटे की मोहलत है। अगर ईरान मान गया ठीक नहीं, ये उसे तबाह कर देंगे, उसके हर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। लेकिन अब बात दूसरी तरफ जा रही है, तो ये क्या मामला है? नमस्कार जी। सर, पहले ही कहा जा चुका है इस बात को कि अब ट्रंप का झूठ ही इस दुनिया को बचा सकता है। यदि ट्रंप साहब डिक्लेयर कर दें कि हम जीत गए हैं और जो हमारे गोल्स थे वो हमने अचीव कर लिए हैं और अब ये युद्ध रोक दिया जाता है, तो ही दुनिया को शांति मिल सकती है। और ट्रंप साहब अगर झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर समझ लो दुनिया में बर्बादी है ही है। अब बात क्या आ रही है, असल असल बात यह है कि अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को छलनी छलनी कर दिया है, लेकिन उसकी गर्दन नहीं पकड़ी गई है। अब जब गर्दन नहीं पकड़ी गई है तो शरीर को आप कितना भी छलनी कर लो, वो बराबर मिसाइल मार रहे हैं। बल्कि उन्होंने अमेरिका की गर्दन पकड़ ली है। अब वो कैसे कि एक तो उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट को कब्जा कर रखा है और एक खाड़ी देशों को निशाना बना रखा है। अब होर्मुज स्ट्रेट से वो दुनिया का जो ऑयल टैंकर, गैस टैंकर पास होते हैं उनको नहीं जाने दे रहे। वो कह रहे हैं हम यहां पे टैक्स वसूली करेंगे। और खाड़ी देश उसकी जद में है, तो वो उनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल से संबंधित, वो सब तबाह होने के कगार पर आ रहा है। तो इस प्रकार से अब ईरान को इस लड़ाई में बहुत मजा आ रहा है। तो ट्रंप साहब ने हालांकि कही है कि भाई ये जो है ईरान ने हमारी बातें मान ली हैं और अब हम 5 दिन की उसे मोहलत दे रहे हैं और ईरान ने मुझको बहुत बढ़िया गिफ्ट भेजा है और हम 5 दिन तक कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन ईरान इसके उलट बात कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमने तो इससे कोई बात नहीं करी है अमेरिका से और हमारा इसके ऊपर बिल्कुल भी एतबार नहीं है, क्योंकि ये धोखेबाजी करता है बातचीत के द्वारा। और हम बिल्कुल भी जो है, हमारी ये शर्त है कि हमको जो भी नुकसान हुआ उसके मुआवजे की भरपाई हो और जो युद्ध है ये इसमें बिल्कुल ये हो कि आगे के लिए कोई हमारे ऊपर हमला नहीं हो। जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान बदल रहे हैं, उसी प्रकार विपक्ष भी यहाँ अपने बयान बदल रहा है और शुरू से ही देखने में आ रहा है। तो विपक्ष के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, विपक्ष का तो काम ही ये है कि किसी प्रकार से जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको घेरे। अब उसमें जब उसको कोई सही मुद्दा नहीं मिल पाता है तो वो फिर वो ये अपनी उल जलूल बात करनी चालू कर देते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब वो कह रहे थे कि हमारे बीच में ट्रंप ने क्यों कह दी कि मैंने युद्ध बंद करा दिया। अब देखिए आप इनकी कंट्रोवर्सी की बात देखिए, उसमें तो ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध को कोई बंद नहीं कराए, यानी कि ये युद्ध चलता ही रहे, कोई भी उसमें थर्ड पार्टी नहीं हो। और अब यदि अमेरिका का और ईरान का युद्ध चल रहा है तो उसको भारत बंद करा दे। भाई ये कौन सा तरीका हुआ? उसमें तो तुम अमेरिका को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे अपने मामले में। तो अमेरिका को तुम कहना चाहते हो कि नहीं भाई तुम युद्ध नहीं करोगे। क्या ऐसा संभव है? अब आप ही बताओ। भाई जो भारत की रीति नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे जो मैटर हैं उनको हम खुद सुलटाएंगे, लेकिन जो विश्व स्तर के मामले हैं उसमें यदि हमसे कोई कहेगा कि भाई तुम हमारी मदद करो इस मामले में, इस मामले को सुलझवाने में मदद करो, तो ही तो भारत उसमें कोई हिस्सेदारी करेगा। अब ये काम तो पाकिस्तान का है कि उसे कोई पूछो मत नहीं, तो ये उनका एक मैसेंजर दूत की तरह काम कर रहा है। तो ये नहीं, भारत ऐसा नहीं कर सकता है। जयशंकर साहब ने तो साफ कह दिए कि जो है हम कोई दलाल कंट्री नहीं है। अब मोदी जी रूस की यात्रा कर रहे हैं ऐसे समय में, और ये खबर निकल कर आ रही है कि ये यात्रा बहुत ही अहम होने वाली है। तो इस यात्रा के बारे में, इस कदम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये जो यात्रा है, सही बात तो ये है कि इसका पहले से कोई डिसीजन नहीं था, पहले से कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी। अभी हाल फिलहाल में ट्रंप साहब ने बात करी है मोदी साहब से, और जो अमेरिका के पॉलिसी मेकर हैं, इजराइल के पॉलिसी मेकर हैं, ईरान के पॉलिसी मेकर हैं, वो चाह रहे हैं कि कोई इस ढंग का समाधान निकले कि उसमें रूस भी सम्मिलित हो, चीन भी सम्मिलित हो, भारत भी सम्मिलित हो, अमेरिका भी सम्मिलित हो, ताकि एक निश्चित समाधान निकले। ईरान की पहली शर्त यह है कि ऐसा नहीं हो कि भी हमसे कह दी कि युद्ध बंद कर दो और 10 दिन बाद जब उनके मन में आई फिर हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। वो नहीं हो सकता। तो एक पुख्ता काम हो। अब पुतिन साहब से कौन बात करे? आप बताओ। पुतिन साहब से बात करने के लिए कोई पाकिस्तान के तो जाएंगे नहीं, शहबाज शरीफ, कि वो पुतिन साहब से बात कर लें कि भाई आप ईरान के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालो। तो सिर्फ एक ही आशा है कि मोदी साहब ही बात कर सकते हैं दोनों साइड में। लेकिन इन चीजों के ढोल नहीं पीटे जाते हैं। ये चीजें विपक्ष को नहीं बताई जाएंगी कि हम ये काम कर रहे हैं, या
ये इस चीज के ये नहीं होंगे, इश्तहार नहीं छपेंगे कि हम इसलिए वहां पे जा रहे हैं। ये सबको समझना चाहिए। जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, ये अलग चीज होती है। ये बिल्कुल गुप्त रूपेण होती है। बात कहीं हो रही होती है, काम कहीं हो रहा होता है, चर्चा किसी बात पर हो रही होती है और हल कोई और निकल आता है। ये इस ढंग से होती है। अब अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इसमें कहीं से मध्यस्थता कर दे। तो आप क्या मानेंगे कि ट्रंप क्यों पाकिस्तान को अभी भी इस खेल में लाना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान ऐसी किसी स्थिति में नजर नहीं आता है? पाकिस्तान किसी भी स्थिति में नहीं है, ये तो सही बात है। लेकिन पाकिस्तान के पास में जो असल चीज है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता जब बातें होती हैं। तो पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान पैसे का इतना भूखा है कि वो किसी को भी उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ईरान को इस चीज की सख्त जरूरत है, बिल्कुल ही सख्त नीड है कि तेरे पास एटॉमिक पावर आ जाए। अब सभी चीजों पे ध्यान देने के बाद ये चीज समझ में आती है कि पाकिस्तान को अपने पंजे में रखना जरूरी है। उसके ऊपर तो आप बमबारी कर रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो, लेकिन ये अगर पाकिस्तान उधर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे पैसे के लालच में, तो क्या होगा? तो इस ढंग से कहीं भी किसी भी गोटी को उठाकर फेंका नहीं जाता, बल्कि उसको रख लिया जाता है कि कब वो कहां पर काम आ जाए। अब दूसरा पॉइंट देख लिए, तुलसी गैब्बार्ड ने साफ बोल दी है कि पाकिस्तान भी यूएस के लिए खतरा है, क्योंकि ये जो मिसाइल बना रहा है चीन की मदद से इंटरकॉन्टिनेंटल, तो उनकी हर मुद्दे पे नजर है, हर चीज को वो देख रहे हैं। ये तो इसमें ये आप समझ लीजिए कि जो पॉलिसी मेकर थे और जो पहले की परिस्थिति रही है, पहले भी खाड़ी युद्ध हुए हैं, इराक से भी लड़ाइयां हुई हैं, उसमें ये बात ही नहीं थी कि अगर ईरान के ऊपर हमला हो गया तो वो इस दाव को खेल देगा कि वो खाड़ी देशों पर हमला कर देगा। ये ही कमजोर बात बन गई, क्योंकि अब खाड़ी देशों को भी सुरक्षित इस युद्ध से निकालना है। उनका बहुत भारी दबाव है कि भाई हम तो मटिया मेट अगर हो गए तो फिर आप बेशक ईरान में एटॉमिक बम भी मार दो, उसको बिल्कुल उसके एक आदमी को जिंदा ही मत छोड़ो, पूरा तबाह कर दो, लेकिन हमको क्या मिलेगा? ईरान की इतनी पावर तो है ही है कि वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो हमारी ये ऑयल की हैं जितनी भी, इन सबको बर्बाद कर दे, तो फिर हम कहां से खाएंगे? जब ऑयल ही नहीं रहेगा, ऑयल की सब कंपनियों को वो बर्बाद कर देगा, तो क्या कर लोगे आप बताओ। तो उनकी तरफ से ट्रंप साहब पे बहुत भारी दबाव है और ट्रंप साहब तभी इस झूठ को बार बार बोल रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं बड़े खुले दिल से कि ये झूठ बहुत बढ़िया, पूरी दुनिया के लिए झूठ बहुत बढ़िया, और ट्रंप साहब इसी प्रकार से झूठ बोलकर ही दुनिया का भला कर सकते हैं। नहीं तो कुछ पता नहीं है कब आदमी को इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाए। वो अमेरिका है, इस दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही ऐसा है जिसने अभी तक एटॉमिक बम का यूज किया है। और ये भी आप अच्छे ढंग से समझ लें कि अमेरिका की अगर कोई बात बनाई नहीं उसकी जान पे, तो वो हिचकिचाएगा नहीं, और किसी देश की पावर नहीं है कि वो एटॉमिक बम मार दे। इजराइल के पास कब से रखे हैं एटॉमिक बम? क्या इजराइल किसी को मार रहा है? नहीं, लेकिन अमेरिका बिल्कुल मार सकता है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसके खिलाफ। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये बहुत बढ़िया कि अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं और हमने ईरान को दबा लिया है, और ये इस मुगालते के साथ में ये युद्ध थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ी सी इसमें ऐसा हो जाए कि सभी का भला हो जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये बताया कि जो रास्ता है वो यही है कि युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, चाहे झूठ का सहारा लिया जाए या कुछ और तरीका हो, और डिप्लोमेसी पर ही आना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी।